चाइना को मिलिट्री में उनकी वेपन्स को एनहांस करते हैं, एडवांसमेंट करते हैं, टेक्नोलॉजिकली चाइना को राइज करते हैं, मिलिट्री भी अपनी स्ट्रॉन्ग करते हैं और फिर डिप्लोमेसी को भी इंक्रीज करते हैं, इकोनॉमिक लिबरलिज्म को भी सपोर्ट करते हैं और चाइना को ऊपर लेकर जाते हैं, चाइना को राइज कराते हैं दुनिया के मुकाबले में। और फिर 2013 में सी पैक होता है, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव होता है। फिर 2015 में यूएसए ने चाइना को साउथ चाइना सी पर वार्न किया, अपोज किया कि हम आपकी फर्दर मिलिटराइजेशन को इस सी में एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम इसको अपोज करते हैं। तो फिर 2018 में प्रेसिडेंट ट्रंप का फर्स्ट टेन्योर आता है और प्रेसिडेंट ट्रंप आते ही चाइना के ऊपर टैरिफ्स लगाते हैं, चाइना के ऊपर सैंक्शंस लगाते हैं और फिर तकरीबन कोई 2010 तक चाइना और यूएसए का जो ट्रेड डेफिसिट था वो तकरीबन $400 बिलियन था। 2018 में टैरिफ्स सैंक्शंस चाइना के ऊपर लगाए गए, ट्रेड डेफिसिट को बढ़ाया गया। 2019 में चाइना को अमेरिका ने लेबल किया कि कोविड-19 भी चाइना की तरफ से है और चाइना को बुरा भला कहा गया। यहाँ पर हमें फिर कॉन्फ्रंटेशन, कॉन्फ्लिक्ट नज़र आता है दोनों पावर्स के दरमियान। और फिर 2019 के बाद अगर हम देखें कि 2021 तक तो यूएसए ने कहा कि जो चाइना है ये करेंसी मैनिपुलेटर है, यानी कि चाइना की करेंसी को, चाइना को वीक करने के लिए इस तरह की बातें की गई। और फिर ट्रंप की सेकंड टेन्योर और ट्रंप ने आते फिर चाइना के ऊपर सैंक्शंस लगाए, टैरिफ्स लगाए और अब हम रिसेंटली देखते हैं 2026 में चाइनीज प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग होती है यूएसए के प्रेसिडेंट ट्रंप की, जिसमें वो हमें नज़र आते हैं कि कन्फ्रंटेशन से, कंपटीशन से एक कोऑपरेशन की तरफ ये रिलेशन जाते हुए हमें एक नज़र आता है, जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप ने G2 की ऑफ़र की, यानी ग्रुप ऑफ 2। इस ग्रुप ऑफ 2 में ये डिसाइड किया गया और ऑफ़र की गई कि हम चाइना और यूएसए मिलकर इकॉनमी बनते हैं, बड़ी इकॉनमी बनते हैं, मिलिट्री पावर बनते हैं